जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के बदहाल गांव में अज्ञात रहस्यमयी बीमारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। बदहाल गांव में बीते 44 दिन में 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसका कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। प्रशासन ने अब पूरे गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। गांव में भारी लोगों के आने पर रोक लगा दी गई है और प्रभावित परिवारों को भी घरों में रहने के लिए कहा गया है। राजौरी जिले के बदहाल गांव में 3 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। पहले जोन में मृतकों के घरों को सील कर सभी का प्रवेश बंद कर दिया गया है। दूसरे जोन में प्रभावित व्यक्तियों के संपर्क में आने वाले परिवारों को रखा गया है और इन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज में भेजा गया है। वहीं तीसरे जोन में गांव के सभी परिवारों को रखा गया है। यहां लगातार गांव वालों के खान पान की निगरानी की जा रही है। दरअसल राजौरी जिले के बदहाल गांव में हुए सभी 17 लोगों की मौत केवल 3 परिवारों से हुई है। वहीं गांव में कल से लेकर आज तक एक युवक और 4 बच्चे बीमार हो चुके हैं, जिनका उपचार इस वक्त जारी है। इससे पहले एक ही परिवार के 6 बच्चों की मौत हुई है। शुरुआत में रहस्यमयी बीमारी को लेकर प्रशासन की ओर से गांव के प्रभावित परिवार और अन्य लोगों के ब्लड सैंपल, खाना और पानी के नमूने लैब में भेजे गए थे, लेकिन अभी तक बीमारी का कुछ पता नहीं चल पाया है। देखिए, बडाल की सिचुएशन मैं तो कहूँगा उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ये जितने भी स्टेप्स आपने देखे हैं कि कंटेनमेंट हो गई है, लोगों को मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट किया गया है, ये शो करती है कि हमारे वहाँ पे सरकार जो है, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है या हमारे एमएलए साहब हैं जावेद चौधरी साहब, उनके कितने सिंसियर एफर्ट हैं कि वहाँ पे 17 की अगर मौत हुई है तो 18वीं नहीं होनी चाहिए। और ये बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि अभी तक कोई ऐसा पुख्ता सबूत नहीं है जिसमें हम बोलें कि ये इन्फेक्शन है या कोई वायरस है। अब हमारी हेल्थ केयर वर्कर्स की टीम वहाँ पे 1.5 महीने से घूम रही है। हमारा कोई हेल्थ केयर वर्कर बीमार नहीं हुआ, हमारी कोई आशा वर्कर बीमार नहीं हुई, हमारे डॉक्टर यहाँ पे जो इन लोगों को देख रहे हैं वो कोई बीमार नहीं हुआ। जबकि कोविड के दिनों में हम एक बार जाते थे, अगले दिन हम खुद बीमार पड़ते थे। मैं खुद बदाल के एरिया में घूम रहा हूँ, मैं वहाँ पे एमएलए साहब के साथ भी बैठा हूँ, 100 लोगों के बीच में बैठा हूँ। ना तो मैंने मास्क पहना था, ना एमएलए साहब ने पहना था। हम दोनों में से कोई बीमार नहीं हुआ। हमारे डॉक्टर जा रहे हैं वहाँ पे, कोई बीमार नहीं हुआ। तो ये सारे एविडेंस जो हैं अलॉन्ग विद द लेबोरेटरी रिपोर्ट्स, ये स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं कि हमें डरने वाली बात नहीं है, कोई वायरस, बैक्टीरिया, पैंडेमिक वाली सिचुएशन अराइज नहीं होने वाली। हाँ, जब हम किसी इनविजिबल दुश्मन के साथ लड़ाई करते हैं, क्योंकि हमें दिखाई नहीं दे रहा ना कौन है, जब इनविजिबल दुश्मन के साथ लड़ाई करते हैं हम हर हथकंडा अपनाते हैं ताकि हमें नुकसान हो। तो ये जो हमारी सरकार है ये चाहती है कि हमारी जो लोग हैं सुरक्षित रहें और उनको उस जगह से निकाल के उनको सेफर प्लेसेस पे लाया। दिस इज नॉट ए क्वारंटाइन। आपको याद होगा क्वारंटाइन में आपके लोगों के घरों में एंट्री बंद की जाती थी, किसी घर में आना जाना नहीं होता था। यहां से तो हम लोगों को उठा के अपने घर में ला रहे हैं। तो दिस इज नॉट ए क्वारंटाइन, दिस इज जस्ट शिफ्टिंग आवर पेशेंट टू द सेफर प्लेसेस। तो आइसोलेशन नहीं मैं बोलूंगा, फिर देयर इज नो आइसोलेशन, बिकॉज वो पेशेंट ही नहीं है, वो उनके रिलेशन है जो हमने ऑब्जर्वेशन के लिए लाए और उनके हम रखने के लिए लाए हैं। हो सकता है कुछ दिनों बाद सरकार एडमिशन कोई हॉस्टल में शिफ्ट कर दे किसी में। अभी 3 लड़कियां लाई हैं वहां से, उनकी क्या कंडीशन? वो अभी हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स उसको देख रही है, इन्वेस्टिगेट कर रही है, उनको ट्रीटमेंट चल रहा है। वो डॉक्टर हमारे HOD हैं, डॉक्टर जमील हैं, बाकी हमारे सारे डॉक्टर हैं, पीडियाट्रिशियन हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, वो उनको ट्रीट कर रहे हैं। वहीं इसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से एक अंतर मंत्रालय टीम को गांव रवाना किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रहस्यमयी मौतों की जांच के लिए 18 जनवरी को अंतर मंत्रालय टीम का गठन किया और इस टीम में स्वास्थ्य, कृषि, रसायन और उर्वरक सहित विभिन्न मंत्रालयों के विशेषज्ञों के साथ साथ देश के कई प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञ भी शामिल हैं। रहस्यमयी बीमारी को लेकर गाँव के लोगों में डर का माहौल है और पिछले 1 महीने में सैकड़ों सैंपल लैब भेजे गए हैं, लेकिन किसी भी जांच में कोई नेगेटिव रिजल्ट सामने नहीं आ पाया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से पानी और फूड आइटम्स की भी जांच की गई है, लेकिन किसी भी जहरीले पदार्थ का पता नहीं चल पा रहा है। इतनी ही मौतें अभी तक सबके लिए पहेली बनी हुई हैं। विशेषज्ञ की टीम फिलहाल जांच में जुटी है, लेकिन रहस्यमयी बीमारी ने पूरे गाँव को दहशत में ला रखा है।